लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इन 6 सीटों में से 4 सीटें महाकौशल की हैं। महाकौशल के इस महायुद्ध में बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले चरण में महाकौशल की 4 लोकसभा सीटों पर महामुकाबला होने जा रहा है। यहां सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। पहले चरण के लिए प्रचार थमने से पहले दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने जीत के लिए खूब जोर लगाया। फैसला जनता को करना। कल होने वाले मतदान में बीजेपी के मिशन 29 का टेस्ट होना है। वहीं कांग्रेस और कमलनाथ के सामने अपना गढ़ महाकौशल बचाने की महाचुनौती है। महाकौशल के महायुद्ध में हम बात करेंगे जबलपुर, सीधी, शहडोल और बालाघाट लोकसभा सीट। जबलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी से आशीष दुबे मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने दिनेश यादव को मैदान में उतारा है। सीधी का जिक्र करें, यहां से लोकसभा सीट पर बीजेपी ने राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने कमलेश्वर पटेल को मैदान में उतारा है। जिक्र अगर शहडोल का किया जाए तो यहां से बीजेपी से हिमाद्री सिंह और कांग्रेस से फुंदेलाल सिंह मार्को चुनावी मैदान में उतरे हैं। बालाघाट का जिक्र करते हैं, यहां से बीजेपी ने डॉक्टर भारती पारधी को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने सम्राट सरस्वत को मौका दिया है। तो ये वो सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। पूरा जोर बीजेपी की तरफ से भी लगाया गया और कांग्रेस की तरफ से भी दिखाया गया है। हालांकि इस बार समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ नया भी हो सकता है, कुछ इस बारे में कहा नहीं जा सकता। हर कहीं पेच फंसा हुआ है, अलग अलग तरह के समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, लोगों का अलग रुख है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जनता क्या चुनती है, कल वोट करती है, क्या जहन में रख करके वोट करती है, ये देखना सबसे अहम बात होगी। तो लगातार महाकवरेज न्यूज 18 पर जारी रहेगी। कल सुबह से पोलिंग बूथों पर हमारी टीम मौजूद रहेगी, पल पल की अपडेट आपको देगी। आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं, उसकी भी हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। कल कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, कब से पहुंच रहे हैं और आखिर क्या वहां पर इंतजामात हैं, लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही है, जहन में क्या मुद्दे लेकर के वो पहुंच रहे हैं, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे, ये भी हम बात करेंगे। हालांकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपको सबकी प्रतिक्रियाएं, सबकी बातें सुना चुके हैं कि किस तरह से लोग जहन में क्या क्या लेकर के वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़े मतदाताओं की वो भी संख्या होगी जो नए वोटर्स हैं, पहली बार वोट करेंगे, उनकी संख्या भी इस बार बड़ी है। और कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित भी इस दौरान किया गया कि कैसे ना कैसे करके लोग निकलें, ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और कल देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या जहन में लेकर के जनता जाती है और वोट करती है। खूब रैलियां हुई, खूब जनसभाएं हुई, पूरा जोर बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा लगाया गया। और अब बारी है जनता की। जनता आखिर किसका चुनाव करती है, किसे चुनती है, क्या सोचती है, क्या वाकई में जो काम होना था, जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, उससे संतुष्ट जनता है। जनता क्या सोचती है, ये सोच करके वो कल मतदान करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। पवन पटेल हैं, जबलपुर से जुड़ गए हैं, हरीश द्विवेदी हैं, सीधी से हैं, सौरभ पांडे हैं, शहडोल से हैं, श्रीनिवास नायडू हैं, वो बालाघाट से हैं। अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ेंगे। पवन का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, जबलपुर का रुख कर लेते हैं। पवन, आखिर कैसे समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? बस अब कुछ समय का और इंतजार करना है, जनता पहुंचेगी और अपने जहन में जो मुद्दे लिए हुए हैं वो सोच समझ के बड़ा इस बार जो है चुनाव करेगी। इस बार जो है माहौल एकदम शांत है, लेकिन लोगों में जागरूकता ज्यादा है। अगर बात करें कि मतदाता किसकी तरफ जाएंगे तो ये तो परिणाम आने के बाद ही तय होगा, लेकिन देश की, समाज की, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजों को मतदाता अपने जहन में रखे हुए है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अपना भावी
प्रत्याशी, भावी सांसद, भावी सरकार चुनने जा रही है और कल सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा तो उम्मीद की जा रही है कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ होगी, मतदाताओं की भीड़ होगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। दोपहर में तेज धूप होती है, हालांकि मतदान केंद्रों में व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह के वक्त में जाएंगे ताकि धूप में उन्हें लाइन में खड़े ना होना पड़े। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से जबलपुर में 2139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 260 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर सिर्फ महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई है, यानी महिलाएं ही वहां पर मतदान करवाएंगी। और कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर दिव्यांग कर्मचारियों को तैनात किया गया है, यानी मतदान दलों में सिर्फ दिव्यांग ही रहेंगे। जबलपुर में 2 प्रत्याशी दिनेश यादव और बीजेपी से आशीष दुबे के बीच में सीधा मुकाबला है। जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभाएं और रैलियां की हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने माहौल भी अच्छा खासा बना के रखा है। लेकिन मतदाता के मन में कौन है, वो किसका पक्ष लेंगे, किसके समर्थन में वोट करेंगे, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन कल जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए प्रशासन की तरफ से भी प्रयास किया गया है। पूरे 1 महीने तक जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। जबलपुर में स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों को भी मोटिवेट किया है कि वो अपने पेरेंट्स को वोटिंग करने के लिए प्रेशराइज करें, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें भी मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जबलपुर में 8 विधानसभाएं हैं, जिनमें से 4 विधानसभा शहरी क्षेत्र में है, 4 विधानसभा ग्रामीण क्षेत्रों में है। और इस बार के विधानसभा में 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन कहीं कांग्रेस की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। बीजेपी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने अकेले ही जबलपुर में प्रत्याशी के समर्थन में रैली की और सभा की है। तो कहीं ना कहीं टक्कर मुकाबले की है और दोनों ही दलों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ठीक, सीधी का भी रुख कर लेते हैं। हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित शेड्यूल सीट पर बीजेपी शुरुआत से ही यहां पर मजबूत नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिला और आखिरी समय पर मार्को को मैदान में उतार दिया गया। आखिर कितनी टक्कर दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं वहां के लोग? बिल्कुल, जिस तरीके से पूरी जो चुनाव के लिए पूरी तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से हो गई हैं और तमाम मतदान दल भी वहां पहुंच चुका है। हालांकि जो टक्कर की बात है तो टक्कर इसमें देखिए, चूंकि शहडोल लोकसभा सीट एक बहुत बड़ी लोकसभा सीट है और खासकर वहां का जो मेन मतदाता है वो आदिवासी मतदाता है। तो ऐसे में आदिवासी मतदाता क्या तय करेगा, यह जल्दबाजी होगी मुझे कह पाना। हालांकि वो जहां भी करता है और जैसा भी करता है तो एक तरफा करता है, तो ये समझा जा सकता है। तो जब भी करेगा तो एक तरफा ही करेगा। जी ठीक, लगातार बने रहिए। हरीश भी हमारे साथ सीधी से जुड़े हुए हैं। हरीश, यहाँ पर आखिर आप कैसा समीकरण बनता देख रहे हैं? चूंकि यहाँ पर राजनीतिक करियर अपना बचाने के लिए कहीं ना कहीं राजेश मिश्रा के सामने पूरी ताकत जो है कमलेश्वर पटेल झोंक रहे हैं। कैसा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कल चुनाव भी है, कुछ ही समय बचा है, तैयारियां कैसी हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए तैयारियां, अगर सीधी लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो तैयारियां पूरी तरीके से दुरुस्त हो चुकी हैं और साथ ही जो मतदान दल है वो तमाम मतदान केंद्रों में पहुंच चुका है। लेकिन जो तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि इसमें कौन कहां और किसको तय करेगा, यह थोड़ा सा भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि इतना जरूर है कि चूंकि बीजेपी यहाँ लगातार 3 वर्षों से उसका कब्जा है, तो कांग्रेस इस बार पूरी जोर जुगुत में लगी थी कि वापसी कर लूं। लेकिन जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है उन्होंने हालांकि इस पूरे उसमें टाइम नहीं दिया है। तो यह थोड़ा सा समझा जा सकता है कि बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक, बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जी ठीक, लगातार बने रहिए आप। रविंद्र दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। महाकौशल का महायुद्ध होने जा रहा है। बीजेपी की मजबूती तो दिख रही है, वहीं पूरा जोर कांग्रेस भी लगाए हुए है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अब कल मतदान है, इससे पहले सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिस तरीके से हम देखिए महाकौशल की 4 सीटों में सबसे 3 सीटों में कांटे की टक्कर बोल सकते हैं। एक सीट जो है, जबलपुर सीट जो है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बढ़त वाली मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 96 से जीत रही है, तो उसकी यहाँ पर बढ़त है। उसी तरीके से हम देखेंगे मंडला सीट में थोड़ी कांटे की टक्कर है। पिछले बार वहां 10% से कम वोट से बीजेपी जीती थी। कांग्रेस ने भी वहां पर अभी अच्छा उम्मीदवार दिया, तो वहां कांटे की टक्कर। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उम्मीदवार जिसकी वोट में सेंध लगाएगा वो वहां निर्णायक भूमिका में रहेगा।
इसी तरीके से बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी जरूर बढ़त लिए हुए है, लेकिन वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन रही है। गगन मुंजारे ने निर्दलीय फॉर्म भर दिए, जो पिछले चुनाव में भी 80,000 से ज्यादा वोट ले गए थे और एक बार निर्दलीय सांसद रह चुके हैं। तो वहां त्रिकोणीय संघर्ष स्थिति बन रही है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा मजबूत स्थिति में। छिंदवाड़ा में हम सभी जानते हैं पूरी प्रदेश सरकार ने ताकत झोंक रखी है और बिल्कुल कांटे की टक्कर है, वहां कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि कांग्रेस सुरक्षित है या भाजपा सुरक्षित है, वहां अंतिम दौर में कुछ भी हो सकता है। कल मतदान हो जाएगा। रविंद्र जी, अगर बात करें हम, छिंदवाड़ा हॉट सीट है, मंडला हॉट सीट है, यहां से जिस तरह से हम लगातार देखते आ रहे हैं, दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, हालांकि कुलस्ते विधानसभा चुनाव हार गए, उसके बाद भी मैदान में है, और कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, ये फैक्टर जो है काम करेगा क्या? राम मंदिर का फैक्टर या मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैक्टर, क्या बीजेपी में माहौल बनता इसके लिए नजर आएगा? क्योंकि नाराजगी भी बहुत है। देखिए, मोदी का फैक्टर और राम मंदिर का मुद्दा दोनों प्रभावी है, जमीनी स्तर पर इसे काम कर रहे हैं। और देखिए, इन मुद्दों के अलावा और कोई बात ही नहीं कर रहा है। एक मोदी फैक्टर है, दूसरा राम मंदिर का मुद्दा, जो जिस तरीके से अभी रामनवमी हुई है, 17 तारीख को रामनवमी का जिस तरीके से आयोजन गांव गली में किया गया, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने जिस तरीके से कार्यक्रम किए, उस तरीके से एक बार फिर उन्होंने वो बातें ये लोगों को जेहन में याद दिलाने की कोशिश की है, किस आधार पर वोट किया जाना है। देखिए, और रविंद्र जी, छिंदवाड़ा का अगर जिक्र किया जाए, चूंकि समय भी कम है, छिंदवाड़ा का जिक्र यहां पर किया जाए तो छिंदवाड़ा में कहीं ना कहीं टूट पूरी तरह से हम देख रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गजों को बीजेपी अपनी तरफ ले गई या पूरी तरह से तोड़ने का काम किया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस तरफ हवा जा रही है। एक तरफ जो है कमलनाथ है, 40 साल का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो है, साथ है, रिश्ता है जो जनता से छिंदवाड़ा क्या वो गुणगान कर रहे हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि हम करेंगे आगे विकास। देखिए, छिंदवाड़ा का स्थिति ये है कि वहां पूरी प्रदेश सरकार शुरू से मेहनत कर रही है। केंद्र सरकार ने भी वहां केंद्रीय मंत्री को अपॉइंट किया रखा था कि 2024 में हमको 29 सीट जीतना है। तो छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने टारगेटेड कर रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतने के लिए टारगेटेड काम करती है। उसको मालूम है कि छिंदवाड़ा सीट ऐसी है जो सिर्फ एक बार उपचुनाव जीती है, मुख्य चुनाव आम चुनाव में नहीं जीत पाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सहयोगी भी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री ने रोड शो किया।